कुछ कहानियाँ लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ फूलों की तरह अपनी खुशबू बिखेर देती हैं। वेलकम टू नीलूज मिनी गार्डन। और आज हम बात करने वाले हैं नीलूज मिनी गार्डन की नीलू से। हेलो मैम। हेलो रिचा, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपका गार्डन बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका ये कौन सा प्लांट है? दिस इज कनेर का प्लांट है, एक वेरिकेटेड वर्जन है उसका, और इसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। लाइट पिंक, एक देयर वाज अ टाइम इन लाइफ जो पिंक वर्ड बहुत अच्छा लगता। सो इट्स अ वेरी ओल्ड प्लांट इंस्पायर्ड फ्रॉम द मिनी मी। अच्छा, यहाँ पर आपका सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है, मतलब लाइक रूफ टॉप पे रूफ आपके? टॉप पे मेरा सबसे फेवरेट प्लांट अडेनियम का है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। बेसिकली दिस प्लांट बिलोंग टू डेजर्ट, ओह। क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ना, वो देखो कितनी मोटी होती है, वो वाटर रिस्टोर करके रखती है। तो फॉर अ क्लाइमेट लाइक लखनऊ, जहाँ पे हीट अब एक्सट्रीम होने लगी है ना, समर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, इट्स अ वेरी गुड प्लांट। और जितनी ज्यादा हीट होती है उतनी ज्यादा ब्लूमिंग करता है, और रोज पानी नहीं देना होता है। मैम, ये नीलूज मिनी गार्डन की एज क्या होगी, कितना पुराना है ये? मुझसे भी पुराना है। इस झूले में बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुए। लाइक साइड के पहले ये पोल्स होते थे, केवल सिंगल हम्म। पिलर जैसे। हाँ हाँ। फिर इवेंचुअली जब वो पिलर्स खराब होने लगे, क्योंकि आउटडोर में था, हाँ। तो जो फैब्रिकेटर थे उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा डिजाइनर बना देते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें डिजाइन एलिमेंट ऐड किया। फिर इस पे रूफ भी ऐड करी थी उन्होंने। फिर समय के साथ साथ वो रूफ खराब होती गई, प्लास्टिक इरोड होता गया और वो अड़ गया। तो फिर हटाया नहीं, क्योंकि इसको मालती ने अपने प्यार से ढक लिया। हाँ, तो अभी भी। और फिर चिड़ियों ने घर भी बना रखे हैं इसमें। तो इस वजह से फिर उसको बहुत रीडू नहीं कराया, पर ये बहुत पुराना है और झूलों से मुझे विशेष लगाव है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, तो मम्मी के पास डोमेस्टिक हेल्प तो होती नहीं थी, और न्यूक्लियर सेटअप था फैमिली का। तो उनको घर के काम भी करने होते थे, मुझे भी सँभालना होता था, तो झूला ही एक जगह होती थी जहाँ मैं चुप रहती थी। तो वो मुझे झूले में डाल देती थी और अपने काम कर लेती थी। तो ये तो हो गई मैम इस झूले की बात। इसके अलावा भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे आपने एलिमेंट्स यूज़ किए इस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। तो किसी और एलिमेंट के बारे में भी बताइए। हाँ, जैसे वो लैंटर्न दिख रहा है ना? हाँ, हाँ। पहले देयर यूज्ड टू वी यूज्ड टू यूज़ लैंटर्न्स इन आवर होम, जब लाइट चली जाती थी, जब इन्वर्टर्स नहीं होते थे। तो इसमें ओह! केरोसिन ऑयल फिल करती थी, हाँ। है ना? और इसमें एक बत्ती डाली जाती थी जिसको लिट किया जाता था, और फिर हुँ। इसको टांग दिया जाता था। तो दिस यूज्ड टू बी आवर सोर्स ऑफ लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तब जैसे वो क्रीपर वाइन को बाँस का वो सहारा देने के लिए जिसपे तरोई लगी हुई हाँ। है ना? तो ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ किया है जो कि सस्टेनेबल भी हैं, है ना? एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। वैसे अमेज़न पे प्लास्टिक और बाकी सारी चीज़ों के आते हैं, बट आई प्रेफर कीपिंग दीज़। मुझे उधर बैंगन दिखा और हाँ, तरोई दिखी। बैंगन, तरोई, अमरूद। अमरूद भी है, पपीता है इनफैक्ट। हुँ। मतलब पपीते के तो पहले ज़मीन में बहुत पेड़ होते थे, पर फिर हाँ। थोड़ा घर बना, तो वो ज़मीन का थोड़ा एरिया कम हो गया। अब उतने पपीते घर में नहीं होते हैं, लेकिन मैं कभी खाती नहीं थी, है ना? एज़ अ किड आई वाज़ वेरी चूज़ी। ओह! मुझे ना पपीते की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो मेरी मदर बहुत कोशिश करती थी कि कैसे खिलाएँ इसको, न्यूट्रिशन कैसे मिले। तो उन्होंने कच्चे पपीते को घिस दिया और मूली का पराठा बोल के मुझे खिला दिया, और मैंने खा लिया, और वो मेरा आज भी फ़ेवरेट है। मैं पक्का पपीता नहीं खा सकती, लेकिन मैं कच्चा पपीता खा लेती हूँ। वाओ! पराठे में, पराठे में। पराठे में। मैम, आपका गार्डन बहुत खूबसूरत है और यहाँ इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, तो क्या ये हमेशा लगी रहती है? हाँ, ये ऑल ओवर द ईयर लगी रहती हैं, पूरे साल लगी रहती हैं। इसका रीज़न है कि बचपन में जो इमेजिनरी वर्ल्ड था ना, जो हम लोग छोटे थे, जो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, जो मैजिक हमारे साथ आज भी चलता है, जैसे मेरे साथ हैरी पॉटर का मैजिक आज भी चलता है। तो उसमें एक कैरेक्टर थे प्रोफेसर डम्बलडोर। हुँ, सो हुँ। दैट कैरेक्टर हैज़ माय ह्यूज ह्यूज सिंसियरिटी। तो वो कहा करते थे कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम, इवन इफ वन रिमेंबर्स हाउ टू स्विच ऑन द लाइट। तो जहाँ पे लाइट होती है, जहाँ पे रोशनी होती है, वहाँ पे खुशियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ हमेशा लाइट रहती है। वाओ! सो आर यू अ पॉटरहेड? यस, यस, अनडाउटेडली। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो मतलब जब आप इस गार्डन में आती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? ये गार्डन आपके लिए क्या है? ये गार्डन मेरे लिए जीवन की सबसे खूबसूरत अनुभूति है। सबसे खूबसूरत अनुभूति है।
ये मुझे बहुत सुकून देता है, ये मुझे बहुत प्यार देता है, ये मुझे बहुत रंग देता है, ये मुझे बहुत रोशनी देता है और ये मुझे बताता है कि ज़िंदगी अभी भी गुलज़ार है। वाओ! सो ब्यूटीफुल। सबसे मतलब यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड आस्क कि सबसे खूबसूरत कॉर्नर इस गार्डन का आपके लिए मतलब कौन-सा है? सारे ही सुंदर हैं पर एक गार्डन के कॉर्नर को अगर चूज़ करना है तो आई थिंक दैट कॉर्नर, दैट टीपी कॉर्नर जो हम बैठने के लिए सिटिंग कॉर्नर जो क्रिएट किया हुआ है। हुँ, एक तो वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी ट्रू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वन शुड स्टे ग्राउंडेड हुँ, नो मैटर। और ज़िंदगी कितनी भी हसीन हो अंत में कहानी मिट्टी की होती है, तो सो मिट्टी से ट्रू। जुड़े रहना चाहिए। तो हुँ, इसलिए वो मेरा फ़ेवरेट कॉर्नर है क्योंकि मैं जब वहाँ बैठती हूँ तो और सर्दियों में या नॉर्मल डेज़ में जब छुट्टियों का दिन होता है बैठती हूँ, तो चिड़िया यहाँ दाना खा रही होती हैं, गिलहरी आती है वो खा रही होती है। तो वहाँ बैठ कर के एक कोज़ी कॉर्नर में मैं उनको आराम से देखती हूँ और उनको लगता ही नहीं है कि उसमें कोई है अंदर। अदरवाइज़ तो वो बहुत डर जाते हैं ना, हाँ, आते नहीं है पास। हुँ, तो उस जगह बैठ जाती हूँ और उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई है। टेबल पे भी कुछ रख देती हूँ उनके लिए, हाउ है ना? स्वीट। पॉपकॉर्न वगैरह तो खा रही होती है, सर्दियों में स्पेशली जब धूप अच्छी लगती है, गर्मियों में तो नहीं बैठती मैं। वो कॉर्नर इसलिए भी मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये अमरूद का पेड़ मुझसे भी पुराना है और मेरा जो पेट था ज़ूज़ू, हुँ, है ना? व्हेन ही पास्ड अवे तो उसको हमने यहीं बरी किया। मैं उसको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। तो हर दिवाली मैं सिटिंग कॉर्नर वहाँ पे रेडी रखती हूँ क्योंकि मुझे उसके पास बैठना होता है। हाउ स्वीट। तो इसलिए दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट बिकॉज़ आई थिंक दैट ही इज़ स्टिल देयर वैगिंग हिज़ टेल, लिकिंग हियर एंड देयर एंड टेलिंग मी टू स्माइल, टेलिंग मी टू हैप्पी, मतलब आई फील कनेक्टेड। इतना बड़ा गार्डन है, चाहे यहाँ पर है, ऊपर रूफटॉप पर भी है। सो इस गार्डन की आप देखभाल कैसे करती हैं? देखिए, मैं सारा क्रेडिट खुद तो नहीं लूँगी। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे माली-बाबा का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो काफ़ी सालों से हमारे यहाँ आ रहे हैं। पहले वो मेरी मदर के साथ इन्वॉल्व होते थे, वो डिसाइड करते थे वो लोग कब कौन से प्लांट्स लगाने हैं, किधर कौन से लगाने हैं। वाओ! तो उनको पता है कि मम्मी कहाँ से क्या लेती थी। तो अब मैं उनके साथ जाती हूँ कि वो बीज आलमबाग की उसी शॉप से लेने हैं जहाँ से मम्मा लेती थी, है ना? तो एक बार मैं गलत शॉप से ले आई तो उन्होंने कहा देखो निकल ही नहीं रहा है पौधा, तुम गलत दुकान से ले आई हो। तो नाउ आई इंश्योर कि वो मेरे साथ जाएँ। उनके अलावा मेरे डोमेस्टिक हेल्प से जो मेरी एब्सेंस में पौधों को पानी डाल देते हैं। हुँ, तो इस तरह से हम लोग मिल-जुल करके इसे मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी विरासत अगर कुछ है तो वो ये गार्डन ही है और इसे मैं बिल्कुल वैसे सँभालती हूँ जैसे कोई अपनी विरासत सँभालता है। बहुत सारी इज़्ज़त से, बेशुमार प्यार से और बहुत बड़े मन से। तो 24 घंटे में से आप कितना समय निकालती हैं रोज़ अगर आप देखें तो? ऑन एन एवरेज मैं 1 घंटा तो देती हूँ। हुँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि 24 घंटे में से 1 घंटा यहाँ पे जा रहा है, चाहे सुबह का जाए, चाहे शाम का जाए, पर जाना चाहिए हुँ। क्योंकि जुड़ाव इसी से महसूस होता है। इस गार्डन में इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं बट आई वुड आस्क कि आपका सबसे फेवरेट प्लांट कौन-सा है और क्यों? उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या था कि जब स्कूल जाना शुरू किया लाइफ में, तो मैं देखती थी मेरे स्कूल में ना बच्चे टीचर के लिए रोज़ लेके आ रहे होते थे। ओके। तो और टीचर बड़े प्यार से उसे अपने बालों में लगा लेती थी। तो जो बच्चे लेके आ रहे होते थे, तो मैंने भी घर में कहा मुझे फ्लावर लेके जाना है, मैम के लिए फ्लावर लेके जाना है, तो हमारे घर में गुड़हल बहुत लगे हुए थे। मम्मी हुँ। ने गुड़हल दिया, बाय द टाइम हम कॉलेज पहुँचे, स्कूल पहुँचे, वो मुरझा गया और उसको टीचर ने बालों में भी नहीं लगाया, तो हमने घर में आके आफ़त कर ली कि रोज़ लगाओ, रोज़ लगाओ, रोज़ लगाओ। तो पहला प्लांट जो रोज़ का आया, वो मेरी उस ज़िद की वजह से घर में आया और इस वजह से मुझे रोज़ बेहद पसंद है। और रोज़ इसलिए भी पसंद है कि मम्मा कहती थी कि हर प्लांट से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो रोज़ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हो, काँटों के रूप में, हुँ, हुँ। पर हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और अपनी खुशबू बिखेरते रहना चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। One thing which you want to change if you get chance to go back in time? One thing which I can change, if I can go back in time, Mhm. then I will stay in that time. I don't want to come back to the present time. I want to go to the time where everyone was there around. So I just want to go back to my childhood. I don't want to grow up. I don't want to be adult. So I will go there and I'll stay there and I'll never come back. बट अडल्ट होने के भी अपने फ़ायदे तो हैं ना? फायदे हैं पर जिम्मेदारियां बहुत हैं, ट्रू। है ना? तो फायदे तो हैं, नो डाउट। मतलब छोटे होते थे तो लगता था बड़े हो जाएंगे, ये करेंगे, वो सब तो कर लिया। हाँ।
लेकिन वो जो केयरलेसनेस थी ना, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। केयर फ्री जो होते हो वो बचपन में ही होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में बचपन मेंटेन रहना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा तो केयर फ्री होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा चुलबुली-फंती होनी चाहिए जीवन में, अदरवाइज़ लाइफ बहुत मोनोटोनस है ना? चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बट स्टिल वी शुड होल्ड ऑन टू द बेस्ट पार्ट हम्म। टू कंटिन्यू विद दिस कांस्टेंटनेस। ट्रू, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अदरवाइज़ फिर आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। ट्रू। अगर आपको 10 साल की नीलू, जो हुँ, मिनी नीलू थी, आपको उससे कुछ कहना हो आज, तो हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उससे पूछना चाहूँगी कि आई मस्ट हैव मेड यू प्राउड बिकॉज़ जो एस्पिरेशंस थे, जो सपने थे, हम्म। वो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा से जीवन में पूरे हो गए। जिन चीज़ों को लेकर के चले थे वो मिल गईं। तो आई थिंक दैट दैट नीलू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ दिस नीलू। So for achieving whatever she wanted in life. So I think that the best thing which I should say to the younger me or to the mini me back then is, I have made you proud without any regrets. विदाउट एनी Without रिग्रेट्स। any regrets. एंड आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रिग्रेट्स कहीं ना कहीं आपको, आपकी जिंदगी को Hold back बोझल, कर लेते हैं, यस, बोझल बना देते बोझिल हैं। बना देते हैं। True, true, true. सबको कोई रिग्रेट है हाँ, आपके बहुत सारे हैं। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं जीवन में, बहुत सारे डोंट्स हैं जो मुझे लगता है कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वांट टू इरेज़ देम। पास? बहुत सारे बिकॉज़ सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रैग्मैटिज़्म, लर्निंग बाय डूइंग। हम कर के सीखते हैं, ट्रू। है ना? हाँ, क्योंकि हाँ। लाइफ किसी मैनुअल के साथ तो आती नहीं है, तो जब कर के सीख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ब्लंडर मिस्टेक्स भी करी होती हैं, जिसको हुँ, लगता है कि इरेज़ कर देना चाहिए था, जीवन में ये पन्ना नहीं होना चाहिए था। हुँ। तो वो मुझे लगता है कि वो सबके जीवन में होता हाँ। है ना? तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। और फिर कभी-कभी लगता है कि अगर वो नहीं होता तो ये तजुर्बा कैसे होता? तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है। हाँ। तो इट इज़ लाइक समथिंग व्हिच इज़ एक्जिस्टिंग बिटवीन बोथ द रेलम्स, हुँ। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, उसकी प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, इट्स लाइक कि हम आज जो होते हैं, जो हम करके आ रहे होते हैं, उसी का अपनी कल की कल होता है, अनुभूतियों से होते हैं एग्ज़ैक्टली। ना, जो कल हमने जो किया, हुँ, जिन एक्सपीरियंसेस को लेकर के चले, जिन अनुभूतियों को हम लेकर के चले, उसी का रिज़ल्ट है हम आज, ट्रू। है ना? जैसे छोटे होते थे तो मुझे याद है कि मैं ऐसे-ऐसे करके चींटे को बहुत मारती थी। मेरी मम्मी बहुत मना करती थी, नहीं, नहीं, कस के आवाज़ आती थी, मुझे अभी भी याद है। हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है। एक दिन चींटा चिपक गया हाथ में, उस दिन ओह! के बाद से नहीं किया। But until and unless you will not feel the pain, you हुँ, will हुँ, not understand the repercussions, you will keep on doing that. ट्रू। मैम, अगर आपको खुद को डिफाइन करना हो इन वन वर्ड, तो एक शब्द में आप, वो कौन-सा शब्द होगा जो आपको लगता है आपको डिफाइन? Roots, रूट्स, क्यों? roots. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो हमारी ग्रोथ होती है, वो तभी होती है जब हमारी रूट्स मजबूत होती हैं। अगर हुँ। हमारी जड़ें मजबूत हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है जीवन में वो वट वृक्ष की तरह होंगी। हाँ। अदरवाइज़ हम पूरा जीवन वेस्ट कर देंगे अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, आइडेंटिटी क्राइसिस में, उससे निकलने में। तो हुँ। इफ यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद योर रूट्स, देन यू विल ग्रो लाइक अ banyan tree in life. So one word which defines me, in my opinion, is roots, because I think that I'm very well connected to my roots. I'm not ashamed of my roots. I own that identity proudly. So मिट्टी से मेरी जो जड़ें जुड़ी हुई हैं इस गार्डन के भी माध्यम से, वो मुझे जीवन में ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसलिए रूट्स। कौन-सा एनिमल आपको लगता है कि आपको रिप्रेज़ेंट करता है? तितली, हाँ, बटरफ्लाई। तितली, बटरफ्लाई भी बटरफ्लाई। यहाँ बहुत आती होंगी। हाँ, बटरफ्लाइज़ हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है तितली से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ। ऊँचाई कितनी भी हो, उड़े हुँ, हम कितना भी, लेकिन वी शुड स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स। ना तितली जाती है, उड़ती है, लौट के अपनी मिट्टी को ही आती है। हुँ। तो तितली, और डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, लाइफ भी होती है, हाँ, हैप्पीनेस भी होती है। जो उसको देखता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मुस्कुराता है, खुशी भी एग्ज़ैक्टली। खेड़ती है हर तरफ। हाँ। तो तितली, अ, वो तो बटरफ्लाई। तो अगर कोई फूड अगर चूज़ करना हो जो आपको रिप्रेज़ेंट करता है। दाल-चावल, सिंपल एंड कम्फर्टिंग। यस, यस। आई थिंक जब हम घर से बाहर होते हैं, हुँ। हम बाहर के खाने को, फूड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो अंदर से जो आत्मा क्रेव करती है ना, क्रेव करती वो है। घर के दाल-चावल के लिए करती है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। दाल-चावल। मैम, गार्डन तो आपका
बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम गार्डन, घर का सबसे फेवरेट कोना आपका कौन-सा है? घर का सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा हुँ, अपार्ट फ्रॉम दिस गार्डन इज माय डाइनिंग टेबल। जब भी मैं वहाँ बैठती हूँ और कुछ खा रही होती हूँ तो सामने, क्योंकि गार्डन में ही विंडो उसकी है, तो सामने कोई चिड़िया खा रही होती है या गिलहरी खा रही होती है या तितली अपने कोई करतब दिखा रही होती है, तो मुझे कंपनी मिलती रहती है। तो हुँ, इस वजह से मेरा डाइनिंग टेबल सबसे फेवरेट कॉर्नर है, क्योंकि एक तो मैं खाना खा रही होती हूँ वहाँ बैठ करके, है ना? हाँ। और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, और खाने के साथ-साथ आपको कंपनी और नेचुरल एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है, नेचुरल कंपनी मिल रही होती है, इसलिए डाइनिंग टेबल मेरा फेवरेट कॉर्नर है। ट्रू, ट्रू। मैम आप लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो एंड देन गार्डन भी इतना खूबसूरत, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। तो आप कैसे टाइम निकालती हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं? क्योंकि किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना बहुत आसान होता है, मगर उसकी खूबसूरती को मेंटेन करके रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हुँ, तो वो चीज़ आप कैसे करती हैं? आई थिंक इट्स ऑल हियर। है ना? आपके मस्तिष्क में सब प्रश्नों के उत्तर होते हैं। आप इसे जितना ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, आपकी चीज़ें उतनी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। आप डिफरेंट रेलम्स में वर्क कर रहे होते हैं, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग होती है, आपकी पर्सनल लाइफ़ अलग होती है। हुँ, पर उनके बीच में जो समुचित तालमेल है या चीज़ों का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो पहले यहाँ होता है, फिर वो धरातल पे उतरता है। तो अगर यहाँ पे सेट है, तो धरातल पे सब सेट रहेगा। सो द हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हियर ओनली हुँ, फर्स्ट। हुँ, हुँ, इफ यू हैव प्लान्ड हियर, इफ यू हैव एग्जीक्यूटेड हियर in your brain, हुँ, in हुँ, your mind, then it is very well implemented in the physical realm. हुँ। तो कितना समय आप देती हैं मतलब मेंटेन करने के लिए? मतलब रोज़ मेंटेन थोड़ा-थोड़ा करने के लिए तो देखिए, माली है वो प्रॉपर कटिंग कर देता है, ठीक है? कोई शेप मुझे देनी होती है तो मैं उसे दे देती हूँ। बाकी हुँ, तो वही मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि बाबा मेरे, जो माली बाबा हैं, वो पिछले 25 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और ज़्यादा ही होगा, कि हुँ। बिटिया ये प्लांट यहाँ रखना है, ये वहाँ रखना है। कोई सुंदर फूल ऊपर खिला होता है तो नीचे लाके रख देते हैं कि आपके पास ऊपर जाने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आप नीचे देख-देख नीचे के सिर्फ़ देखिए। खुश हो जाइए। तो काफ़ी तो ऑर्गेनाइज़ेशन वही कर रहे होते हैं चीज़ों का। और बाकी तो पिंटरेस्ट है ही इंस्पिरेशन देने के लिए जीवन में, तो ट्रू। उसको थोड़ा-सा इंस्पिरेशन ले लेते हैं और एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। पिंटरेस्ट ही तो लग रहा है, ये पूरा गार्डन लग रहा है, चाहे वो कोना हो, चाहे ये कोना हो, आई मीन हर एक-एक कोना सो इस व्हेरेवर आई गार्डन का गो बहुत ना, खूबसूरत आई है। एन्श्योर दैट आई एम ब्रिंगिंग समथिंग बैक हियर। लाइक मेमोयर लेकर के आते हैं हाँ, लोग, है हाँ, ना? जैसे हाँ। मैंने आपको बताया कि वो अब वो प्लांट है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़ ना, मैं गोवा गई थी तो मुझे वहाँ पहली बार मैंने उसे देखा, तो मैं उसकी तस्वीर लेके आई, फिर मैंने यहाँ पे ढूँढा, उसको एक्सप्लोर किया, या लोकल लैंग्वेज में उसे केली बोल रहे थे। केले हाँ, मतलब अब क्योंकि लोकल लैंग्वेजेज़ में हाँ, प्लांट्स के नाम बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जो होते हैं। नर्सरीज़ वाले होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में ही ऑपरेट करते हैं। हुँ, तो एटलीस्ट विजुअल कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट था कि फ़ोटो देख के उन्होंने पहचाना और उन्होंने फिर उस चीज़ को प्रोवाइड कराया। तो वो उसी सीज़न में ब्लूम करता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैग्नेट्स या मेमोआयर तो हम लोग लेके आते ही हैं, कहीं हुँ, जाते हुँ, हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि नेचर की भी कोई ना कोई चीज़, जैसे एक वाइन है, ट्रम्पेट वाइन है, वो हमने चंडीगढ़ में देखी थी, हमें बहुत अच्छी लगी थी। कोहरे में खिली हुई थी एकदम, तो हम वो वहाँ से लेकर के आए, इंस्पिरेशन उसकी, फिर यहाँ पे ढूँढी, मिल गई। थोड़ा समय लगता है चीज़ों को मिलने में, पर मिल जाती है। ना ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कह दें कि लखनऊ में मवैया नहीं होगी। लखनऊ में भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट नैग एंड यू हैव टू परस्यू, क्योंकि आपके लिए कोई एक स्पेशल प्लांट कोई अगर नर्सरी वाला ला रहा है, तो आपको एग्ज़ैक्टली। उसको थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा, है हाँ, ना? बहुत बार्गेन नहीं हो पाएगी उस पे, बहुत चीज़ें हाँ। नहीं हो पाएँगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये देखना होगा कि उस प्लांट की जो क्लाइमेट है, वो यहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो यहाँ सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा-सा होमवर्क के साथ अगर आप उसे करते हैं, हुँ। तो वो ऐसे ही खिलेगा जैसे आज खिला हुआ है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़ यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं मतलब मैं ये सोच रही थी कि जो ये नीलूज़ मिनी गार्डन है, ये सिर्फ़ नीलू का नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नीलू का इसमें लेश मात्र भी कुछ नहीं है। ये यहाँ के प्लांट्स का है, ये बर्ड्स का है, ये बटरफ्लाइज़ का है। मानती हैं आप इस बात को? मैं बिल्कुल आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, वो मदर नेचर की हैं, हाँ, मेरी मदर की हैं, ट्रू। ठीक है? तो उन सब का जो पर्सनल सिग्नेचर इस पे लगा हुआ है ना, उन सब की पर्सनल स्टैम्पिंग ने इस नीलूज़ मिनी गार्डन को नीलूज़ मिनी गार्डन बना दिया। माँ हम अक्सर कहते थे कि क्योंकि जब बड़े हुए, मास्टर्स कंप्लीट हुआ
और कैमरा पे वर्क करना शुरू किया, तो हुआ कि चलो यूट्यूब चैनल, तब क्रेज होता था यूट्यूब चैनल। हाँ। स्कूल में एक असाइनमेंट भी था कि विंडोज मूवी मेकर पे एक फिल्म बना करके लेके आनी है। बैक हम्म। देन विंडोज मूवी मेकर पे ही बनती थी फिल्में, ठीक है। हाँ हाँ। तो विंडोज मूवी मेकर पे फिल्म बना के लानी है, तो एक हैंडी कैम था हमारे पास, क्या बनाए क्या बनाए, तो हमने तितली की ही कहानी यहाँ पे शूट करी। तो उसकी जर्नी शूट करी, फिर उसी को विंडोज़ मूवी मेकर पे एडिट किया और किस तरह से डाला। फिर वहीं से इंस्पिरेशन आई, धीरे-धीरे यूट्यूब जब पॉपुलर होना शुरू हुआ कि हमें अपना भी पेज बनाना चाहिए, अपने भी चीज़ें करनी चाहिए। तो वहाँ पे किया और मुझे लगता है कि पहला जो लॉकडाउन था, जो पिकनिक जैसी ज़िंदगी थी, एग्जैक्टली। है ना? उसने बड़ा मौका दिया उस चैनल पे वर्क करने का, और हम हम्म। फिर शूट करते थे, एडिट करते थे और उसपे पोस्ट कर देते थे। तो नाम को लेकर के हुआ कि क्या करें, क्या करें, क्या करें? ठीक है, मैं अपने नाम से कभी खुश नहीं रही। मुझे अपना नाम पता नहीं क्यों नहीं पसंद था, नीलू का कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग ढूँढो तो ऐसा मिलता नहीं है। और स्कूल में जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो मॉरल हाँ। साइंस का स्पेशली, हम्म। टीचर पूछती थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? आई यूज्ड टू बी ब्लैंक, कोई मीनिंग नहीं। तो मैं घर आके बड़ी शिकायत करती थी अपनी मम्मी से कि एक औलाद आपकी, उसका भी आपने ढंग का नाम नहीं रखा, आप खुद एमए हिंदी, कुछ साहित्यिक सा नाम रखती, कुछ पता च लगना चाहिए हाँ। कि कि अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली थोड़ा है, हैवी नाम हैवी है। सा नाम है, भारी सा नाम है। तो वो उनकी एक डायलॉग आता था, इसी को सार्थक बनाओ, इसी नाम को सार्थक बनाओ। सबने अपने नाम को सार्थक बनाया इसलिए वो नाम पॉपुलर है, तो तुम भी अपने नाम को सार्थक बनाओ। तो जब चैनल बनाया तो मम्मा से ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, चैनल का नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, नाम क्या रखें? मैंने कहा अपने नाम पे रखो, तो नीलूज़ मिनी गार्डन उन्होंने बोला तो वही रख दिया। फिर जब वो गईं तो मैं बड़ा अनकंसिस्टेंट हो गई, पिछले 4 सालों से मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ, पर इसको मैं मेंटेन करके रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर पौधे में वो मुस्कुरा रही हैं। और जब वो हिलते हैं तो मेरा लगता है कि जैसे उनसे संवाद चल रहा होता है। आंधी-तूफ़ान कितना भी आए मैं यहीं बैठी मिलती हूँ। मुझे मतलब आँधियों से डर नहीं लगता, मुझे यहाँ बैठ के लगता है यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई स्टे हियर, आई स्पेंड माय टाइम हियर स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर्स। मैम, आपके अकॉर्डिंग एक इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी होती है? किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व या सबसे ज़्यादा ज़रूरत यदि किसी चीज़ की है तो वो शिक्षा की। हम्म। क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा जीवन के लिए होती है। शिक्षा हमें शिक्षित करती है जीवन की डिफरेंट परिस्थितियों को ना, विभिन्न परिस्थितियों में से सर्वाइव करने की, उनको जीतने की, उनको मास्टर करने की। इसलिए शिक्षा का महत्व इंसानी जीवन में सबसे ज़्यादा है। हुँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन, एंड आई वुड से दिस इज माय पेट ओह क्वेश्चन। माय गॉड! क्योंकि मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी, मैंने सबसे ये सवाल पूछा है हुँ। और मुझे हर बार इस एक सवाल का हमेशा मुझे अलग अलग-अलग अलग अलग जगह जवाब मिला है। सो कह सकते हैं कि मैं इन जवाबों को ना ट्रेजर कर रही हूँ, मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर आपके पास हो एक मैजिक वॉन्ड और आप उससे कोई एक चीज पूरी करना चाहती हैं या पूरी कर सकती हैं, तो वो एक चीज क्या होगी? मैं मेरे अपनों को वापस चाहूँगी जो समय में अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अब वो नहीं है। तो अगर मुझे मैजिक वैंड चलाना है ना, इफ आई हैव टू कास्ट अ स्पेल, है ना? तो हाँ। देन आई विल बी कास्टिंग इट ऑन ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ विद मी अगेन। आई नो दे आर हियर विद मी, हुँ, बट क्योंकि ये एक ऐसी इच्छा है जो कि आपने बोली कि सपने जैसी इच्छा। हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड के अलावा मेरे प्रेज़ेंट वर्ल्ड में भी प्रत्यक्ष रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं। अप्रत्यक्ष रूप में है मुझे पता है, हुँ, और अपने कहीं नहीं जाते हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो हमेशा आपको पकड़ कर के चलते हैं। उनके संरक्षण का ही नतीजा है कि आप जीवन में ग्रो करते हैं, हुँ, है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने मन की इच्छा पूछी, तो मन तो बहुत चंचल है। मन उन चीज़ों की कल्पना करता है जो संभव नहीं है। जो संभव नहीं है। जो संभव नहीं है क्योंकि मन को तो नहीं बाँध सकते। हुँ, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मन को बाँध लूँ। तो मेरे मन की जो इच्छा है वो ये है कि दे शुड स्टे हियर विद मी फॉरएवर एवर 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 एंड एवर। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। हम आपसे जुड़े, हम आपने हमें नीलूज़ गार्डन दिखाया, नीलूज़ मिनी गार्डन दिखाया, व्हिच परफेक्ट। इज़ नॉट मिनी एट ऑल। इतने सारे प्लांट्स लगे हैं। मतलब अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऑलमोस्ट कितने प्लांट्स होंगे यहाँ पे, लाइक? गमले तो 500 से ज़्यादा हैं, ओह है ना? वाओ! क्योंकि हमारे माली बाबा गिनते रहते हैं। हुँ, हुँ। कुछ नया ले आओ तो कहते हैं ऑलरेडी 500 से ज़्यादा है तुम और ले आए। तो हाँ। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और फिर वो स्माइल कर देते हैं, ठीक है बिटिया लावत रहो। उनका अपना चलता रहता है।
हाँ, तो गमले तो 500 से ज़्यादा हैं। अब क्योंकि अगल-बगल कंस्ट्रक्शन इतना हुआ और हम लोग कंक्रीट लाइफ में आगे इतना बढ़ गए हैं और सनलाइट भी उतनी नहीं होती, तो बड़े प्लांट्स तो उतने नहीं अब रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। हाँ। लेकिन गमले 500 से भी ज़्यादा हैं और कभी-कभी जब ओह! मैं पानी डालती हूँ तो मैं मेरा पेशेंस रन आउट करने लगता है, अभी और कितनी देर मेरे हाथ दुख गए, अभी और कितनी देर मेरे पैर दुख गए। पर जब ये मुस्कुराते हैं ना, कोई भी आता है तो कहता है आपके घर के प्लांट्स बहुत ग्रीन है, तो वो मेरा बड़ा रिटर्न गिफ्ट जो मुझे मिलता है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीन इसलिए है कि वो खुश रहते हैं और मैं खुश रहती हूँ। मम्मी मेरी कहती हैं कि जो प्लांट्स हैं वो उसी घर में सबसे ज़्यादा फलते हैं जिस घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत खुशियाँ होती हैं और एल्स आप अच्छे से अच्छा पौधा लाइए और लगाइए इट्स ही ऑल पड़ता है। अबाउट एनर्जी, द काइंड ऑफ एनर्जी हुँ, यू होल्ड। एंड अब हम लोग तो कम्युनिकेशन के हैं, तो ट्रू। इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, है ना? चाहे वो किसी भी तरह का संवाद हो, हम जिस तरह के भी संवाद और संचार में इनके साथ रहते हैं, हुँ, पॉजिटिव रहते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं तो ये भी नेगेटिव रहते हैं। ये आपकी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ ट्रू, यू आर इन अ ट्रू। पॉजिटिव जोन, दे विल मल्टीप्लाई योर कम्युनिकेशन जोन इन दैट वेरी पर्सपेक्टिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कम्युनिकेशन का जो दायरा है, हुँ, उसमें इनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मेरी मदर भी कहती थी प्लांट सुनते हैं, उनसे बात किया करो। जैसे मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, तो हुँ, हुँ। बचपन में हम बहुत कहते थे मेरे पास कोई सिबलिंग नहीं है, मैं मन की बात किससे कहूँ, मुझे आपसे नहीं कहनी है। कहती थी पेड़ को बोल दो जाके, पेड़ सुनता है, पेड़ आंसर करता है। आपने देखा है अपने यहाँ तो पेड़ों से मन्नतें मांगी जाती हैं और वो पूरी भी हाँ, होती हैं। पूरी भी होती है। तो वो सुनते हैं, वो रेसिप्रोकेट करते हैं सिमिलरली। बात करती हैं आप? बात करती हूँ। अभी भी करती अभी हैं? भी करती हूँ, मन की एक्सट्रीम बात जो मैं किसी को नहीं वन ऑन कर वन सकते नहीं हाँ, कह सकती, हाँ। है ना? तो मैं उसको अपने भीतर भी नहीं रखती हूँ। मैं इनके पास लाके कह देती हूँ। आई डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम देम। दे आल्सो डोंट होल्ड बैक एनीथिंग। अगर वो ज़रा से भी उनको कोई भी खुशी होती है तो फूल दे देते हुँ, हैं हुँ। मुझे, फ्लावर दे देते हैं, ज़रा से भी दुखी होते हैं तो एक पीला पत्ता मुझे दिख जाता है, जो कि हाँ। एक इंडिकेशन होता है कि कि कम्युनिकेशन संवाद संवाद क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट कीप ऑन हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, हुँ। जिसमें भी हैं हम, एनर्जीज़ के फॉर्म हमारे जो भी रहे हों। ये भी लिविंग एनर्जी है, हम भी लिविंग एनर्जी हैं, तो 2 लिविंग एनर्जीज़ के बीच में संवाद तो होगा ही होगा। तो थैंक यू सो मच मैम आज आपने हमें नीलूज़ मिनी गार्डन दिखाया है। प्लेज़र इज़ ऑल माइन। मतलब आप आए हैं वो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। The kind of energy which I receive from this, I have received from them also. So this giggle, this smile, this energy, this brightness, I think will stay here. And you should keep on coming in order to sustain this. ऑफ कोर्स मैम। थैंक यू सो मच मैम। Pleasure is all mine. Thank you.